नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी का हिसाब किताब और मैं हूं आनंद चक्रवर्ती। और आज जो मैं हिसाब लगा रहा हूं वो ऐसा हिसाब है जो सुन के आप थोड़ा डर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 41 साल में सबसे बुरी मंदी में फंसने वाली है। और ये हिसाब मैं नहीं लगा रहा हूं, ये गोल्डमैन सैक्स लगा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। गोल्डमैन सैक्स कौन है? गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, दुनिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं जिनके पास अरबों खरबों डॉलर होता है और दुनिया के अलग अलग स्टॉक मार्केट में और मार्केट में वो पैसा लगाते हैं। इसलिए वो हर एक देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको अच्छी तरह जांचते हैं, भांपते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए और नहीं। और गोल्डमैन सैक्स का क्या कहना है? उनका कहना है कि पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2020 में, अगर हम पिछले अप्रैल से जून 2019 की तुलना करें तो 45% भारत की जीडीपी 45% गिर जाएगी, लगभग आधी हो जाएगी। और अगर हम देखें कि पूरे साल में कितने होने वाला है, अप्रैल से अगले अप्रैल तक यानी 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, उसमें क्या होने वाला है? 5% हमारी जीडीपी घट जाएगी। आप एक चीज याद रखिए कि पहले गोल्डमैन सैक्स कह रही थी लॉकडाउन से पहले कि भारत की जीडीपी 5.8% बढ़ेगी, यानी कि बढ़ना जितना था उसके तुलना में कितना गैप है? 10% से ज्यादा गैप होने वाला है। यह है गोल्डमैन सैक्स का हिसाब और इसी का किताब लेकर आ रहे हैं आज के इस एपिसोड। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी का ये सबसे बुरा साल होने वाला है 1979 के बाद ये सबसे बुरा रिसेशन होने वाला है। 1979 में क्या हुआ था? सबसे पहले बहुत ही एक बड़ा बहुत बुरा सूखा भारत में पड़ा था और जिसके कारण पूरा जो कृषि क्षेत्र है बुरी तरह से दब गया था। साथ में दुनिया भर में इस वक्त रिसेशन चल रहा था क्योंकि ऑयल शॉक हुआ था। जितने भी पेट्रोल डीजल वगैरह चीज़ें हैं उनके दाम बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। इसके कारण इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर बहुत तेज़ी से बढ़ी थी और इससे दुनिया भर में एक रिसेशन यानी मंदी आई थी। और तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं 1977 में जनता सरकार आई थी। 1979 में वो सरकार टूट गई और इसके चलते देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई थी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है? राजनीतिक असमंजस जब होता है तो क्या होता है? इकोनॉमी को चलाना उतना आसान नहीं होता है, खासकर जब दुनिया भर में एक रिसेशन आया हुआ है, दुनिया भर में मंदी छा रही है। तो 1979 में ऐसा हुआ था और उसके बाद सबसे बुरा साल हो सकता है 2020-21 यानी कि ये वित्तीय साल। और 2020 में गोल्डमैन सैक्स ये भी मानते हैं कि दुनिया में भी एक रिसेशन आने वाला है, दुनिया भर में रिसेशन आने वाला है और दुनिया की जो जीडीपी है, पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो लगभग 3.5%, 3.6% 2020 में यानी इस साल में गिर जाएगी पिछले साल की तुलना में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे देश में बहुत बुरा हो सकता है। पहली तिमाही में 45% हमारी जीडीपी पिछले साल की तुलना में गिर सकती है, आधी हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण ये है लॉकडाउन, और लॉकडाउन को जिस तरीके से सरकार ने डील किया है। क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन में जो रेड जोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, 45% देश की जीडीपी यहाँ से आती है, लगभग आधी यहीं से आती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अप्रैल में थोड़ा बहुत खोला गया था, अप्रैल के शुरू में, और ये मई तक चला है। मार्च अप्रैल मई में ये डेटा जो गोल्डमैन सैक्स के पास है 15 मई तक, उनका कहना है कि इस एरिया में पीक सबसे ज़्यादा एक टाइम आया था जब बहुत बुरी तरह से बहुत सारे सेक्टर पिटे थे। उनमें से कौन से हैं? जैसे एंटरटेनमेंट या कल्चर, सिनेमा हॉल हुआ, थिएटर हुआ, कहीं पे आप मॉन्यूमेंट में जाते हैं, ऐसी चीज़ें जो सारे हैं ये बहुत बुरी तरह पिटे थे। 95% इनकी जो आय है 95% पीक रेट पे गिर गई थी अप्रैल में, जब सबसे ज़्यादा लॉकडाउन हुआ था। अब देखिए रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग खाने जाते हैं, ढाबा हुआ, होटल जहाँ पे रहने जाते हैं, यहाँ ये भी इनका भी लगभग 95% इम्पैक्ट हुआ था, गिर गया था। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कोई बाहर नहीं जा रहा था, आज भी मेट्रो ज़्यादातर जगह जगह पे बंद है, ट्रेन अभी तक चालू नहीं हुए, प्लेन अब कुछ दिनों में चालू होने वाले, लेकिन आप समझ रहे, बस यात्रा सब कुछ देख लीजिए, ये भी पीक रेट पर, रेड जोन पर 95% ये भी नीचे गया था। तो इनका एक इम्पैक्ट तो होगा जीडीपी पर।
अब आप देखिए कि खाने की चीज़ें छोड़कर, क्योंकि खाने की चीज़ें लोग खरीद रहे हैं, कहीं कहीं डिलीवरी भी हो रहा है, तो वहाँ पे कमी नहीं आई, वो थोड़ा सा ग्रो भी किया है। लेकिन खाने की चीज़ें छोड़कर अगर जो भी हम उत्पादन सामग्री देख लें, जो गुड्स हम कहते हैं, वहाँ पे 80 से 90% गिरावट आई थी उनके आय का, जिसको हम बाकी सर्विसेज कहते हैं। डिलीवरी छोड़ दिए, बाकी जितने भी सर्विसेज हैं इनमें लगभग 80 से 90% गिरावट आया है। एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ तक हो रहा है ना, वहाँ पे भी एजुकेशन में 80 से 90% का इम्पैक्ट हुआ है। हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिसको हम यूटिलिटीज़ कहते हैं, जिसका बिल हम देते हैं, उसमें 40% गिरावट आया है। इसका कारण ये है कि हमें लगता है कि घर में तो बैठे हुए हैं, एसी कोई चला रहा है, कोई कूलर चला रहा है, कोई फैन चला रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बढ़ना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जितना भी खर्चा होता है, जैसे कि आप देख लीजिए फैक्ट्रियों में खर्चा होता है, ऑफिस में खर्चा होता है, या पानी खर्चा होता है, वो बंद था, तो इसकी भी आय या खपत दोनों कम हुई है। कम्युनिकेशन सर्विसेज, चाहे वो आप देख लीजिए इंटरनेट हो, घर पे बैठे लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्रियों में यूज़ होता है कम्युनिकेशन सर्विस, फ़ोन का यूज़ होता है, आपको लगेगा ये बढ़ना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि जब काम नहीं होता लोगों का, और आप जानते हैं बहुत लोगों का काम गया, तो कम्युनिकेशन भी, संचार भी कम हो जाता है। ये भी 40% घटा है। अब हम इस पे बार बार बात कर रहे हैं, बहुत लोग भी बात कर रहे हैं कि देश में लगभग इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी कि लोगों के पास काम नहीं है, कितने प्रतिशत लोगों के पास इस वक्त काम नहीं है? 24%। जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनमें से 24%, यानी कि 4 में से 1 के पास काम नहीं है इस वक्त। ये शायद हमारे देश में सबसे ज़्यादा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। 24-25% पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है, ये CMI का डेटा है। और लगभग 10 करोड़ नौकरियां, अगर हम मई 2020 का जो सर्वे अभी तक डेटा आया है, तो आप सोच सकते हैं लगभग 10 करोड़ लोग जो फरवरी मार्च में काम कर रहे थे, उनका काम चला गया, उनकी नौकरी चली गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सारे मजदूर वगैरह हैं, इनकी नौकरी गई है, जितने भी ऑफिस वगैरह में करते हैं, बाबू लोग हैं, मैनेजर लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, इनका तो कुछ नहीं हुआ होगा। जी नहीं, आप देखिए कि एक टाइम पे हम जानते हैं पिछले 2-3 सालों से वैसे ही नौकरियां नहीं थी। कहाँ पे नौकरियां बन रही थी? ज़्यादातर स्टार्टअप में बन रहे थे। हम बात कर रहे थे स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्या हो गया? स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल शटडाउन इंडिया बन गया है। वहाँ पर आप नाम ले लीजिए, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, कोई भी नाम आप ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है। एक एस्टिमेट कहता है कि लगभग 3000, कहीं पे कहा जा रहा है 5000 लोगों की नौकरी गई है। IT सर्विसेज में नौकरी जाने वाली है, एविएशन यानी कि एयरलाइंस में नौकरी गई है, मीडिया में नौकरी गई है, बहुत सारी नौकरियां पूरे देश में गई है। और साथ में नौकरी जाने के साथ साथ जिनका काम है भी, उनका पे कट हुआ है। बहुत ऊपर के जो लोग हैं उनके तो 40-50% पे कट हुआ है। यानी जो सबसे एफ्लुएंट, सबसे अमीर प्रोफेशनल थे, मैनेजर लोग थे, आपके बॉस थे, उनका भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस वक्त। तो आप देखिए इसका कारण क्या है कि हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी देश की तुलना में, बाकी इमर्जिंग मार्केट की तुलना में, बाकी गरीब देशों की तुलना में हमारे देश में इतना बुरा क्यों असर है? जबकि कहा जा रहा था कि इस साल भारत लीड लेगा, सबसे अच्छा भारत की ग्रोथ होने वाली है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्डमैन सैक्स कहती है, हमने तो कहा ही है, गोल्डमैन सैक्स कहती है कि भारत की जो इकोनॉमिक पैकेज है, जो मोदी जी ने कहा था 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं, 10% दे रहा हूं, गोल्डमैन सैक्स भी कह रही है कि एक तो ये 10% है नहीं, ये बहुत कम है, और जितना आया है वो भी बहुत लेट आया है, टू लिटिल टू लेट, ये सभी कह रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने सीधा सीधा तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, आपने कहा 10% आप खर्चा करेंगे, लेकिन असल जो खर्चा सरकार कर रही है, जो कारोबारियों या लोगों के, उपभोक्ताओं के पॉकेट में जाएगा, जो वो खर्च कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं, भारत में वो सिर्फ 1.3% है GDP का। 1.3%, 10% कहा था मोदी जी ने, 1.3% असल में है। बाकी जितना है वो लोन में मिला है। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते जो शो किया था उसको आप जरूर देखिएगा। अब बाकी देशों के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स कौन से होते हैं? जैसे भारत जैसे देश है,
जहाँ जो फुल्ली डेवलप्ड नहीं है लेकिन कहीं कहीं वहाँ पे थोड़ी सी बहुत विकास हुई है। ऐसे देशों में 3 से 4% सरकार खर्चा कर रही है, ज़्यादा खर्चा कर रही है जीडीपी की तुलना में। 3 से 4%, हमारे देश में 1.3%। चाइना में 5 से 6% अधिक खर्च किया जाएगा। और आप कहेंगे चाइना में तो करना पड़ेगा कि वहाँ पे इतने लोग मरे थे, इतने ज़्यादा लोगों को कोविड-19 हुआ था। सही बात है, लेकिन आप देख लेंगे कि भारत अभी इन्फेक्शन के तौर पे आगे निकल गया है और टेस्टिंग भी हमारा कम है। तो वहाँ पर कोरोना वायरस के नंबर रैंक में हम आगे निकल गए के चाइना के, लेकिन खर्चा करने के रैंक में हम बहुत पीछे हैं। यूएसए का देखते हैं। यूएसए 11 से 12% जीडीपी का एडिशनल स्पेंडिंग करने वाली है यूएसए, जहां पे जिसको आप कह सकते हैं पूंजीवाद का गढ़, कैपिटलिज्म का गढ़, जहां पे कहा जाता है कि स्टेट को खर्चा नहीं करना चाहिए, सरकार को खर्चा नहीं करना चाहिए, वो 11 से 12% ज्यादा खर्च करेगी। और अगर हम डेवलप्ड मार्केट्स देख लें, यानी कि विकसित देश, अमीर देश, वहां पे भी 8% औसत खर्च बढ़ाया जा रहा है जीडीपी का उनके देशों में। सिर्फ भारत ऐसा है जहां पे बहुत कम कर रहा है। अब ऐसा होगा तो गोल्डमैन सैक्स भी कहती है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सरकार को इस वक्त अगर 10% भी ना करे, 5% तो खर्च करना ही चाहिए था अपनी जीडीपी का। 20 लाख करोड़ अगर ना खर्च करे तो चलिए 10 लाख करोड़ तो खर्च करना ही चाहिए था, नहीं तो ऐसा ही हाल होगा। क्योंकि भारत सरकार ने ये खर्च नहीं किया है, इसीलिए ये 41 सालों में सबसे बुरा इकोनॉमी होने वाला है, सबसे बुरी मंदी भारत में आने वाली है। इसका मतलब क्या है? अच्छे दिन को आप टाटा बाय बाय कीजिए, वो नहीं आने वाले।